अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है कि आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि अहमद को एहसास तो हो चला है कि उसके बच्चे, उसकी बीवी उससे कितनी मोहब्बत करते थे और उसने उन सबको ठुकरा दिया सिर्फ और सिर्फ नाजलीन की खातिर। एहसास होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों से नहीं मिलेगा, ना ही वो रिदा के साथ सीधे मुंह से बात तक करेगा। वो रिदा को हमेशा से धुतकार रहा है। शुरू में तो उससे मोहब्बत करता था, बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जब से नाजलीन आई तब से रिदा के हिस्से में ठोकरें खाने के सिवा और कुछ नहीं लिखा। रिदा के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ जिल्लत ही लिखी गई है, और वो भी हम्माद की वजह से। हम्माद जानता है कि मेरे अलावा मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का कोई सहारा नहीं है, फिर भी उनको बेसहारा छोड़कर जा चुका। अगर उसको नाजलीन के साथ रहना ही था तो वो कम से कम अपने बच्चों का खर्च तो उठा लेता, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। नाजलीन की बातों में आ गया। उनके अमल ने ऐसा असर किया हम्माद पर कि हम्माद सब कुछ भूल गया है। लेकिन फिर अब रिदा एहसास दिलाती है हम्माद को, और हम्माद अपने बच्चों से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। हम्माद अपनी बेटी रामीन और अपने बेटे से मिलता है। मिलने के बाद वो दोनों बहुत रोते हैं कि बाबा, हम आपको बहुत याद करते थे, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके और मामा के साथ रहना चाहते हैं, आप हमारे पास वापस आ जाएं। जिस पर हम्माद कहता है, मैं अब आपके पास वापस नहीं आ सकता, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना। पहले तो बेटी मना कर देती है, लेकिन फिर वो बाप को जाता हुआ देख कर रह नहीं पाती और यही कहती है कि मैंने अब बाबा आपके साथ जाना है। रिदा मना करती रहती है कि रामीन आप ना जाओ, मेरे साथ रहो, लेकिन रामीन नहीं बात सुनती। और अब हम्माद का बेटा अपनी माँ के साथ रहता है और रामीन चली जाती है हम्माद के साथ। रामीन के जाने की वजह से रिदा बहुत रोती है और रिदा अपनी सास से यही कहती है, मैं जानती थी कि अगर रामीन अपने बाप से मिल लेगी तो वो उसको लेकर चला जाएगा। मेरी बेटी मुझसे लेकर चला गया, अब पता नहीं क्या सलूक करेगी नाजलीन उसके साथ, पता नहीं किस तरह से रखेगी मेरी बेटी को। अम्मी, आप जानती हैं ना कि वो लोग जादू करते हैं, और मेरी मासूम फूल सी बच्ची जो कि इस दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती, और वैसे भी उसकी तबीयत इतनी ख़राब है, वो किस तरह नाजलीन के साथ रहेगी। उसकी सास उसको हौसला देती है और कहती है, तुम फिक्र ना करो, वहाँ पर हम्माद भी तो है ना, हम्माद की भी वो औलाद है, हम्माद ख्याल रखेगा उसका, तुम फिक्र ना करो। और अब रामीन और उसका भाई सिर्फ तभी मिलते हैं जब वो लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल के अलावा वो लोग नहीं मिलते। रामीन को नाजलीन के साथ रहना पड़ता है, नाजलीन जो कि ऑफिस भी नहीं जाती, और नाजलीन को बहुत गुस्सा आता है वो जब भी रामीन की तरफ देखती है। वो रामीन से बहुत बुरे तरीके से पेश आती है, रामीन को मारती तक है। कितनी दफ़ा रामीन सोचती है कि अपने बाप को बताए, लेकिन वो नहीं बताती क्योंकि नाजलीन ने रामीन को इतना डरा रखा है। नाजलीन रामीन से कहती है कि अगर तुमने अपने बाबा को कुछ भी बताया मेरे बारे में तो मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारी मामा को भी मार दूंगी, तुम्हें पता है ना। उसको इतना डराती है, इतना धमकाती है कि वो बेचारी बच्ची डर सहम कर रह जाती है। हम्माद पूछने की कोशिश करता है रामीन से कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताओ, तुम इतनी डरी सहमी हुई क्यों रहती हो, तुम पहले तो ऐसे नहीं थी। जिस पर रामीन चुप कर जाती है, सिर्फ यही कहती है, बाबा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे मामा की याद आ रही है, बस इतना कहती है और आगे नाज़रीन के बारे में कोई बात नहीं करती। नाज़रीन को यह सब कुछ देखकर खुशी होती है कि वो जैसा चाहे सलूक कर सकती है रामीन के साथ, और रामीन आगे से एक लफ्ज तक नहीं कहती। और हम्माद जो कि ये सुनता भी है कि रामीन को अपनी माँ से मिलना है, अपनी माँ से मिलने के बारे में कह रही है, लेकिन फिर भी उसको रिदा से मिलवाने लेकर नहीं जाता। दूसरी तरफ रिदा अभी भी जॉब कर रही है हम्माद के ऑफिस में। रिदा हम्माद से कहती है कि मुझे एक दफ़ा रामीन से मिलवा दो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन हम्माद रिदा से यही कहता है कि वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है, और मैं जानता हूँ कि मुझे अपनी बच्ची को किस तरह से रखना है, और मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे जैसे बुरे लोगों से तो दूर ही रखना चाहता हूँ। रिदा हम्माद की इतनी बातें सुनकर बहुत रोती है। उसकी बहुत मिन्नतें करने के बावजूद भी हम्माद को कोई तरस नहीं आता रिदा पर। वो फिर फुरकान से फरियाद करती है कि एक दफ़ा मुझे रामीन से मिलवा दो, हम्माद से कहो। फुरकान भी हम्माद से कहता है, लेकिन हम्माद फुरकान का कहा अनसुना कर देता है और कहते हैं, तूने रिदा को तो इस ऑफिस में मेरी मर्जी के बगैर तू ले आया है, लेकिन अब मेरे ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी ना कर तो तेरे लिए अच्छा होगा, नहीं तो फिर उसके बाद इस सब का जिम्मेदार तू खुद होगा। फुरकान भी शर्मिंदा हो जाता है और फिर रिदा फुरकान से माफ़ी मांगती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है,
मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं। लेकिन फुरकान कहता है नहीं भाभी, ये सब कुछ आपकी वजह से नहीं हुआ। दरअसल हम्माद का दिमाग ही ठिकाने पर नहीं है, इसी वजह से वह ये सब कुछ कर रहा है। और रीदा फिर फुरकान को सारी बात बताती है कि किस तरह वो दोनों माँ बेटियाँ जादू करती हैं। फिर दिखाया जाता है हम्माद का रवैया अभी तक नाज़नीन के साथ ठीक नहीं हुआ और अब नाज़नीन अपनी माँ से कहती है तू कोई ऐसा अमल कर जिसकी वजह से हम्माद मेरे साथ ठीक हो जाए। और मैं जानती हूँ ये सब कुछ फुरकान का किया धरा है। फुरकान को तो तू वैसे ही बिस्तर पर लिटा दे ताकि वो ऑफिस से ना आए और ना ही उसका सामना हम्माद से हो। रिदा की माँ कहती है अब मैं किस हक से ये सब कुछ करूं? तू तो यही कहती है ना कि मैं तेरे ज़ाती मामलात में ना बोलूं। इस घर में रह रही हूँ, बस इतना मेरे लिए काफ़ी है। जिस पर नाज़नीन अपनी माँ से माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलती से बोल दिया, जानबूझकर नहीं किया ये सब कुछ। नाज़नीन की माँ अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि मैं करती हूँ कुछ। और अब वो अभी तक अमल करना स्टार्ट नहीं किया कि अब रामीन की तबीयत ख़राब हो जाती है। उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब होती है, इस बात का इल्म होता है हम्माद को और हम्माद ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। उसको ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है तो वो नाज़नीन से कहता है नाज़नीन तुम रामीन को लेकर जाना हॉस्पिटल और इसकी मेडिसिन लेकर आना। लेकिन नाज़नीन को क्या फ़र्क पड़ता है कि हम्माद की बेटी जिए या मरे, क्योंकि वो उसकी अपनी सगी औलाद तो नहीं है, वो तो उसकी दुश्मन की औलाद है जिससे वो इंतहाई नफरत करती है। रामीन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रामीन वॉमिटिंग कर रही है और वहाँ पर पास खड़ी नाज़नीन उसको देखे जा रही है। बजाय उसके पास आने के, उसको संभालने के, दूर खड़ी नाज़नीन कहती है कि ये सारा गन भी तुम खुद ही साफ़ करोगी। रामीन जिसको होश ही नहीं है वो वहाँ पर ही गिर जाती है और बेहोश हुई पड़ी है। नाज़नीन आराम से अपने रूम में जाती है और अपनी माँ से कह रही होती है कि तूने अभी तक अमल शुरू नहीं किया। और फिर दोनों माँ बेटियाँ नीचे आती हैं और आकर अमल शुरू कर देती हैं। फुरकान पर जादू कर रही हैं कि इतने में आ जाता है हम्माद और उन दोनों माँ बेटियों को देख लेता है कि वहाँ पर फुरकान की पिक्चर आधी जली पड़ी है और दोनों जादू कर रही हैं। उसके देख के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो जैसे ही जाता है अपनी बेटी के रूम में तो वो वहाँ पर बेहोश पड़ी है। उसको जल्दी से उठाता है, हॉस्पिटल लेकर जाएगा। हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो पता चलता है कि रामीन इस दुनिया में नहीं रही। अब उसकी वजह क्या बनती है कि उसको बहुत तेज़ बुखार होता है और काफ़ी टाइम तक उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया। डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि इस बच्ची पर काफ़ी तशद्दुद किया गया है, इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। और अब हम्माद को समझ आ जाती है कि ये सब कुछ किसी और का नहीं बल्कि नाज़नीन का किया धरा है। वो अपनी ही नज़रों में गिर जाता है कि ये सब कुछ उसने क्या कर दिया। फ़ौरन से घर आता है और अपनी बेटी की तदफीन के बाद वो नाज़नीन पर पर्चा कटवा देता है। और जो नाज़नीन ने ऑफिस की इन्फॉर्मेशन दूसरी तरफ दी होती है वो भी सब हम्माद को पता चल जाता है कि ये सब कुछ नाज़नीन की वजह से है। हम्माद नाज़नीन पर पर्चा कटवा देता है और उसको डाइवोर्स देके घर से बाहर निकाल देता है। हम्माद रिदा की और उसकी माँ की बहुत मिन्नतें करता है और उनसे बहुत माफ़ियाँ मांगता है, लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा। रिदा तो माफ़ कर देती है हम्माद को, लेकिन हम्माद की माँ उसको कभी माफ़ नहीं करती और हम्माद के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि उसकी प्यारी बेटी इस दुनिया से चली गई और उसकी माँ उसको माफ़ किए बगैर इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या हम्माद के साथ ऐसा ही होना चाहिए था जितना बुरा उसने अपने बीवी बच्चों के साथ किया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।